हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के करीब तलबा का एहतजाज, एसीपी जख्मी, 2 अफराद गिरफ्तार। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से मुत्तसिल सरकारी अराजी के पास आज उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एहतजाजी तलबा ने साफ सफाई के काम को सहपैर रोकने की कोशिश की। डीसीपी साइबराबाद पुलिस के मुताबिक पुलिस पर संगबारी की गई, जिसके नतीजे में माधापुर एसीपी मामूली जख्मी हो गए। पुलिस ने 53 एहतजाजियों को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया, बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। एसीपी शिकायत के बाद गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद बीरोहित कुमार और नवीन कुमार, जो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं है, इन्हें गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। क़ब्ल दिन तमाम यूनिवर्सिटी के पास हालात कशीदा रहे। कांचा गच्चीबौली की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए तलबा की कसीर तादाद ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी यूनिवर्सिटी के बाबुल दाखिला पर जमा हो गए और नारेबाजी करते हुए हुक्काम से मदाखिलत का मुतालबा किया। बेचैनी के दरमियान BJYM, ABVP और बाईं बाजू जमातों के कायदीन ने यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। सूरत हाल हुनूस कशीदा है, जहां तलबा ग्रुप्स अराजी तनाज़े से निपटने के लिए हुकूमत के रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। मुल्क भर के तलबा तंजीमों ने एहतजाजियों से इजहार यकानियत किया है। इसी दौरान तेलंगाना पुलिस ने तलबा से कहा है कि वो किसी भी झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार ना हों। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली, JHMC ने 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा नशाना अबूर कर लिया। JHMC ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में तारीख रखब करके 2000 करोड़ रुपए का मुकर्ररा नशाना अबूर कर लिया। साल 2024-25 के लिए JHMC ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का नशाना 1970.10 करोड़ रुपए मुकर्रर किया था। ताहम इससे 42.26 करोड़ रुपए ज्यादा वसूल किए गए। हुक्काम का अंदाजा है कि मजीद 50 करोड़ रुपए आमदनी हो सकती है। बताया गया है कि JHMC के दायरे कार में 19.49 लाख जायदादें शामिल हैं, जिनमें 16.35 लाख रिहायशी, 2.80 लाख गैर रिहायशी और 34,000 मखलूत इस्तेमाल की जाते हैं। अब तक तकरीबन 16 लाख मालिकीन ने 2012.365 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया है। हुक्काम के मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली, चंदानगर, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली और एलबी नगर में सबसे ज्यादा टैक्स वसूल किया गया, जबकि चार मीनार जोन में सबसे कम वसूली हुई। मुकर्ररा नशाने से ज्यादा टैक्स वसूली के बाद हुकूमत ने साल 2025-26 माली साल के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत अगर कोई शहरी 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है तो इसे 5% की रियायत दी जाएगी। हुकूमत ने शहरियों से इस्तेफादा की अपील की है। JHMC की रिकॉर्ड तोड़ टैक्स वसूली पर कमिश्नर LM बर्ती ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू अनुराग जयंती और ज्वाइंट कमिश्नर महेश कुलकर्णी की सताइश की। उन्होंने कहा कि बिल कलेक्टर्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट डिप्टी और जोनल कमिश्नर्स की मेहनत की वजह से ज्यादा वसूली मुमकिन हो सकी। अर्ली बर्ड स्कीम प्रॉपर्टी टैक्स में 5% कमी के लिए JHMC की पेशकश। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC की जानिब से मालियाती साल 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पर 5% कमी की पेशकश की जा रही है। कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों के मुताबिक JHMC एक्ट 1955 और इसके बाद इसमें इजाफे किए गए सब सेक्शन के मुताबिक पूरे जारी मालियाती साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में बिल या डिमांड नोटिस देने के बावजूद टैक्स की 30 अप्रैल से पहले अदायगी पर 5% की कमी की जाएगी। JHMC ने टैक्स दहिंदगान के लिए अर्ली बर्ड स्कीम शुरू की है, जिसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान माह अप्रैल में टैक्स अदा करते हुए 5% डिस्काउंट से इस्तेफादा कर सकते हैं। टैक्स दहिंदगान 1 अप्रैल 2025 से इनका जायदा टैक्स अदा कर सकते हैं। ये स्कीम मालियाती साल 2025-26 के लिए है। इसका इतलाक गुज़िश्ता साल से जमाशुदा बकायाजात पर नहीं होगा। राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल की तकसीम का आगाज़, कौंसिल इंतखाबात की वजह से हैदराबाद में स्कीम पर अमलावारी मौखर। तेलंगाना में राशन कार्ड रखने वालों के लिए बारीक चावल यानी फाइन राइस की तकसीम शुरू हो गई है। कल सुबह 8 बजे से ही राशन की दुकानों पर लोग कतार में ठहरे हुए नजर आए। हर राशन कार्ड होल्डर को 6 किलो चावल दिए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के तमाम अजला में यह स्कीम शुरू हो गई है, जबकि हैदराबाद में मदाली से मुकामी इदाराजात के MLC इंतखाब के ज़ाब्ता अखलाक की वजह से इसकी तकसीम रोक दी गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूरनगर में इस स्कीम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुफ्त चावल की इस तकसीम के लिए किलो 40 रुपए खर्च किए हैं, ताकि गरीब आवाम भी आला मियार के चावल खा सके। रेवंत रेड्डी ने मजीद कहा कि पहले राशन के चावल का मंसूबा विजय भास्कर रेड्डी ने बनाया था, बाद में NTR हुकूमत ने इसे 2 रुपए फी किलो के हिसाब से जारी किया था। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल के मियार और मकदार के ताल्लुक से कोई शिकायत दरपेश ना हो। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिले कलेक्टरों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि राशन कार्ड गिरंदों को बारीक चावल के मियार और मकदार के ताल्लुक से कोई शिकायत दरपेश ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने मंगल को कलेक्टरों, एडिशनल कलेक्टरों और महकमे सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बारीक चावल की तकसीम के प्रोग्राम का जायजा लिया।
राजीव युवा विकास स्कीम 14 अप्रैल तक तारीख बढ़ा दी गई। दरख्वास्तों के अदखाल का यह आखिरी मौका। तेलंगाना हुकूमत ने राजीव युवा विकास स्कीम से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 14 अप्रैल तक तौसी कर दी है, ताकि SC, ST, BC और अखिलत से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल करें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने स्कीम के बारे में रियासती वज़रा और आला ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसमें स्कीम पर अमल का जायजा लिया गया। दरख्वास्तों के अदखाल से लेकर स्कीम पर अमलावरी तक की मुख्तलिफ दुश्वारियों का जायजा लेने के बाद तारीख में 14 अप्रैल तक तौसी की गई है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि खुद रोजगार स्कीम के तहत नौजवानों को कारोबार के आगाज के लिए इमदाद में शफाफियत को यकीनी बनाएं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत की माली दुश्वारियों के बावजूद बेरोजगार नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए स्कीम मुतारिफ की गई। मंडल परिषद और मजालिस मुकामी के दफातर में दरख्वास्त फॉर्म दस्तयाब रहेंगे। ओहदेदारों से कहा गया है कि वो अपने दफातर में ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए उम्मीदवारों की रहनुमाई यकीनी बनाएं। वजीर IT श्रीधर बाबू ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो स्कीम के फवायद के बारे में नौजवानों में शऊर बेदार करें। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत हुकूमत 4 ज़ुबरजात में बैंक से मरबूत सब्सिडी फराहम करेगी। 50,000 रुपये की इमदाद 100% सब्सिडी रहेगी, जबकि 1 लाख, 2 लाख और 4 लाख रुपये इमदाद के लिए अलग तरतीब 10, 20 और 30% बैंक लोन शामिल रहेगा। वज़रा ने ओहदेदारों से कहा कि वो स्कीम पर शफाफियत के साथ अमलावरी को यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल के लिए स्कीम मुतारिफ की है। SC, ST, BC और अखिलती तबका से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवान स्कीम के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी हो सकते हैं। ओहदेदारों से कहा गया है कि वज़रा के दौरे अजला के मौके पर स्कीम की पेशरफ्त से वाकिफ कराया जाए। इस्तेफादा कुनंदगान के इंतखाब के लिए जिला कलेक्टर की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है। 14 अप्रैल को दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख के बाद मुख्तलिफ मराहिल में मुस्तहिक़ उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा और 2 जून को मंजूरी के मकतूब हवाले किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टर्स और ओहदेदारों को स्कीम की बड़े पैमाने पर तशरीह का मशवरा दिया। शहर और अजला में 2 दिन तक शदीद बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में इंतहाई गर्म मौसम में आइंदा 2 दिनों में राहत का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिशों के इम्कान हैं। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक 2 से 4 अप्रैल मुख्तलिफ अजला में बारिश के इम्कान हैं, जबकि दोनों शहरों में भी बारिशों की पेशकाशी की गई है। प्राइवेट माहिरीन के मुताबिक रियासत में शदीद गर्मी की लहर के नतीजे में पैदा हुए दबाव के सबब आइंदा 2 दिनों में बारिश के इम्कान हैं। बताया गया है कि निजामाबाद, विकाराबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, महबूबनगर वगैरह में शाम से मतला आबाद होने लग जाएगा और आइंदा 2 दिनों में बारिश के इम्कान हैं। इसी तरह 2 अप्रैल को रियासत के जिन अजला में बारिश के इम्कान हैं, इनमें आदिलाबाद, कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, जगत्याल, राजा नसरसिल्ला, विकाराबाद, मेदक, संगारेड्डी, कामारेड्डी और मेदक शामिल हैं। अलावा दोनों शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश के इम्कान हैं। इसी तरह 3 अप्रैल को भी दोनों शहरों के अलावा रियासत के दीगर इलाकों में बिलखुसूस शुमाली अजला में बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। आउटर रिंग रोड पर टोल चार्जेस में इजाफा। IRB इंफ्रा लिमिटेड ने आउटर रिंग रोड यानी ORR टोल फीस में औसतन 5% इजाफा किया है। जारी मालियाती साल 2025-26 से मुताल्लिक नए इजाफा शुदा चार्जेस में 31 मार्च की आधी रात से ही इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों को 6 ज़ुमरों में तब्दील करते हुए फीस का तयन किया गया है। HMDA के हुदूद में हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड यानी HGCL के ज़ेर इंतजाम ORR को IRB इदारे ने साल 2023 में 30 साल के लीज पर दिया था। IRB ने नई कीमतों बिलखुसूस रोज़ाना महाना पासेस दीगर तफसीलात के लिए HMDA की वेबसाइट www.hmda.gov.in पर राब्ता पता करने का मशवरा दिया है। हैदराबाद टू विजयवाड़ा ख्वाबी शाहरा पर सफर करने वाली गाड़ियों के टोल चार्जेस में कमी की गई है। हैदराबाद ORR पर कीमतों में इजाफा किया गया। कार में 30 किलोमीटर तक सफर करने पर पहले 70 रुपये 2 पैसे टोल चार्जेस अदा किया जाता था। इजाफे के बाद 73 रुपये 2 पैसे वसूल किया जा रहा है। बस से 50 किलोमीटर के सफर पर बाजी में 334 रुपये 50 पैसे वसूल किया जाता है, अब 350 रुपये वसूल किया जा रहा है। कार, जीप और वैन को पहले फी किलोमीटर 2 रुपये 34 पैसे वसूल किया जाता था, अब 2 रुपये 44 पैसे वसूल किया जा रहा है। LCV मिनी बस को पहले 3 रुपये 77 रुपये और अब 3 रुपये 94 रुपये वसूल किया जा रहा है। बस और 2 एक्सल ट्रक के लिए पहले 6 रुपये 69 पैसे, अब 7 रुपये। 3 एक्सल कमर्शियल गाड़ियों को पहले 8 रुपये 63 पैसे, अब 9 रुपये 1 पैसे। भारी तामीरी गाड़ियों से पहले 2 रुपये 40 पैसे और अब 12 रुपये 96 पैसे वसूल किया जा रहा है। भारी गाड़ियों के लिए 15 रुपये 9 पैसे और अब 15 रुपये 78 पैसे वसूल किया जा रहा है। वक्फ बिल को तेलुगु देशम की तायद। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तियार तेलुगु देशम पार्टी ने बिलाखिर वक्फ बिल की तायद का ऐलान कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की क़यादत वाली तेलुगु देशम पार्टी ने इस बिल की मुकम्मल तायद व हिमायत और पार्लियामेंट में बिल के हक में वोट डालने का ऐलान करते हुए इस बिल को मुसलमानों के हक में फ़ायदेमंद और बेहतर करार दिया। कुछ वक्त से यह क़यास आराया की जा रही थी कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से वक्फ बिल की तायद करने से गुरेज किया जाएगा या कम अज़ कम मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालते हुए बिल को मौखर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि रियासत में मुसलमानों की तायद और हिमायत से महरूमी का अंदेशा न रहने पाए। ताहम ऐसा
लगता है कि बीजेपी से इत्तेहाद और आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण के साथ तेलुगु देशम को भी मुसलमानों से दूर कर दिया है और पार्टी मुसलमानों की तशवीश को समझने या इसे दूर करने की परवाह करने को तैयार नहीं। जिस वक्त से मरकजी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल की तैयारी और इसकी पेशकशी का ऐलान किया था, सारी नजरें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पर टिकी हुई थी। अब जबकि तेलुगु देशम ने इस मामले में पहल कर दी है और बिल की मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान किया है, तो फिर नीतीश कुमार के पीछे हटने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ रहें। नीतीश कुमार भी इस बिल की तायद और हिमायत कर सकते हैं और यही फैसला चिराग पासवान की जानिब से भी किया जा सकता है। इस तरह ये इशारे वाज़ेह होने लगे हैं कि कोई भी इलाक़ाई जमात जो बीजेपी के साथ है वो मुसलमानों का साथ देकर बीजेपी की मुखालिफत मोल लेने को तैयार नहीं है और इसे मुसलमानों के जज्बात और इनकी तशवीश की कोई फिक्र भी लाहक नहीं है। जो बातें वो अब तक कहते रहे हैं वो महज मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने और मुमकिन हद तक इनके वोट हासिल करने के लिए ही थी और हकीकत में वो सिर्फ अपने इख्तिदार को महफूज रखना चाहते हैं और बीजेपी की मुखालिफत मोल लेने को भी हरगिज़ तैयार नहीं। वो अपनी सियासी मजबूरी का उज़्र पेश कर रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी हुकूमत और इसके वज़रा की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के हक़ में बेहतर और मुफीद करार दिया जा रहा है, इसी तरह चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भी इस बिल को मुसलमानों के हक़ में बेहतर और मुफीद करार दिया। अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के हक़ में क्या बेहतर है इसका फैसला मुसलमानों को ही करने नहीं दिया जा रहा है। इतनी बेहतरी मुसलमानों की सोची जा रही है कि मुसलमानों को खुद उनके अपने मुस्तकबिल का कोई फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा है और सियासी जमातें ही अपनी सहूलत से यह फैसला करने लगी है कि मुसलमानों के हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं। सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी कभी भी मुसलमानों की बेहतरी नहीं सोच सकती। इस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में किसी एक मुसलमान को भी पार्लियामेंट का रुकन नहीं बनाया, किसी एक मुसलमान को लोकसभा इंतखाबात में टिकट नहीं दिया गया। कई रियासतों में मुसलमान कायदीन को जो बीजेपी में शामिल हैं इंतखाब लड़ने का मौका नहीं दिया गया। मुसलमानों को मुल्क छोड़ने की धमकियां बीजेपी के कायदीन की जानिब से ही दी गई। मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई नाजिबा और गैर शाइस्ता ज़बान पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल की गई। ऐसा करने वाले भी बीजेपी के ही कायदीन थे। बीजेपी के ही कायदीन हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों के रायदही के हुकूक छीन लिए जाएं और सरकारी स्कीमात में इनकी हिस्सेदारी को खत्म किया जाए। हम बिल देखकर ही फैसला लेंगे, वक्फ बिल पर जेडीयू ने कहा। वक्फ बिल पर जारी बयानबाजी के दरमियान जेडीयू ने कहा कि इसने इस बिल को लेकर हुकूमत को अहम तजावीज़ दी हैं, साथ ही हमारी तजवीज़ को भी तरजीह दी गई है। ताहम अभी तक इस बिल को सर्कुलेशन नहीं किया गया है और जेडीयू बिल को देखने के बाद ही कोई फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक जेडीयू ने हुकूमत से कहा कि नए कानून को साबिक़ा असर से लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मौजूदा पुरानी मस्जिद, दरगाह या दीगर मुस्लिम मजहबी मुकामात के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वक्फ एक्ट में इसके लिए वाज़ेह इंतजाम होना चाहिए। जेपीसी की तजवीज़ करदा 14 अहम तरामीम में भी इनको शामिल किया गया है। जेपीसी की तजवीज़ करदा तरामीम की बुनियाद पर काबीना ने तरमीम शुदा बिल को मंजूरी दे दी है, जिसमें यह भी अहम तरमीम है कि इसे साबिक़ा असर के साथ लागू नहीं किया जाएगा। इसी तरह रियासती वक्फ बोर्ड में कलेक्टर के बजाय सालिसी का इख्तियार किसी मजाज सीनियर सरकारी अफसर को देने के लिए एक तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसे काबीना ने मंजूरी दे दी है। वक्फ बिल पर मुंबई में उलमा की हंगामी मीटिंग, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दी गई वार्निंग। वक्फ बिल को पार्लियामेंट में पेश करने से पहले मुंबई में उलमा इकराम और आइम्मा की एक हंगामी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कहा गया है कि वक्फ बिल 2024 को लेकर मुल्क में जिस तरह की हंगामा आराई हुई है वो बहुत तशवीशनाक है। खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ये करो या मरो की सूरत हाल है, क्योंकि इस बिल के जरिए जानबूझकर मुसलमानों के इमलाक को लेने की कोशिश की जा रही है। मीटिंग से मुताल्लिक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि जिस तरह वक्फ बिल पर कमेटी बनाई गई है और अवाम की राय हासिल करने के बाद भी मोदी हुकूमत ने एकतरफा फैसला करते हुए इस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने के लिए पेश किया। ये मुल्क के आइन को पामाल करके वक्फ अराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने की सीधी कोशिश है। इस सिलसिले में मंगल यानी 1 अप्रैल को रजा अकेडमी ने मुंबई की हाडी वाली मस्जिद में फौरी असर से उलमा इकराम, इमामों और मदरसों के असातिज़ा की एक हंगामी मीटिंग बुलाई और इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। इजलास से खिताब करते हुए तंजीम के सरबरा अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि वक्फ बिल 2024 मुसलमानों की जायदादों पर कब्जे की बराह रास्त साजिश है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह बिल न सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर भी हमला है। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों की मजहबी इमलाक पर भी हमला हो रहा है। कल ये पारसी बरादरी, सिखों, बुद्धमत और दीगर मजहबी मुकामात पर भी पहुंचेगा। अगर इस कानून को ना रोका गया तो कोई भी गुरुद्वारा, पारसी अग्नि मंदिर या कोई और मजहबी मुकाम महफूज नहीं रहेगा। इसलिए तमाम मजहब के लोगों को इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। बुलडोजर चलाना योगी हुकूमत को पड़ा महंगा, प्रयागराज के 5 दरख्वास्त गुजारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल 1 अप्रैल को 2021 में प्रयागराज में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को हुक्म दिया कि वो 5 दरख्वास्त गुजारों को हर एक को 10 लाख रुपए का मुआवजा अदा करे। ये मुआवजा 6 हफ्तों के अंदर दिया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर मकान को गिराना गलत था और इसे गैर कानूनी समझा गया। अदालत ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है कि मुस्तकबिल में हुकूमतें मुनासिब तरीक़ेकार के बगैर लोगों के
मकानात गिराने से गुरेज करें। जजों ने मंजर-ए-आम पर आने वाली एक हालिया वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें एक लड़की अपनी किताबें लेकर गिरती हुई झोपड़ी से भागती हुई दिखाई दे रही थी। दरअसल 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में बुलडोजर ऑपरेशन के दौरान एक लड़की अपनी झोपड़ी की तरफ भागती हुई नजर आ रही है। लड़की झोपड़ी में पहुंचती है और जल्दी से अपनी किताबें लेकर बाहर आती है। गैस सिलेंडर की कीमत में कमी, 12 लाख तक की आमदनी हुई टैक्स फ्री। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और पहले ही दिन से मुल्क में बहुत सी बड़ी तब्दीलियां नाफिज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम किया है, वहीं इनकम टैक्स के नए स्लैब भी माह की पहली तारीख से नाफिज कर दिए गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले अफराद को टैक्स की अदायगी से छूट दी गई है। इसके अलावा तनख्वाहदार मुलाजिमीन 75,000 रुपए की मियारी कटौती के अहल होंगे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा रिलीफ मिला है। 1 अप्रैल 2025 को तेल और गैस की मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर नजरसानी की है और इसमें कमी की है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई और ये दिल्ली में 41 रुपए सस्ता हो गया है, जबकि कोलकाता में ये 44.50 रुपए सस्ता हो गया है। तहम इस बार भी 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। नए टैक्स साल के आगाज के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। बजट 2025 में हुकूमत ने मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए कई बड़े ऐलानात किए, जिनमें टैक्स स्लैब, TDS, टैक्स छूट और दीगर चीजें शामिल हैं। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स बिल तजवीज़ किया गया था। ये तमाम तब्दीलियां 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले अफराद को टैक्स की अदायगी से छूट हासिल होगा। इसके अलावा तनख्वाहदार मुलाजिमीन 75,000 रुपए की मियारी कटौती के अहल होंगे। इसका मतलब है कि 12,75,000 रुपए तक की तनख्वाह की आमदनी अब टैक्स से आज़ाद होगी। तहम ये छूट सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो टैक्स के नए ऑप्शन का इंतखाब करते हैं। उत्तराखंड में कई शहरों के मुस्लिम नाम तब्दील। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर अजला के 15 मुकामात के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इनका कहना था कि अवामी जज्बात और हिंदुस्तान की सखावत और तहजीब के मुताबिक इन नामों को तब्दील किया गया है। जिन इलाकों के नाम तब्दील किए गए हैं, इनमें हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर, गाजीवाली का नाम आर्या नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर, खानपुर का नाम अम्बेडकर नगर, इदरीसपुर का नाम नंदपुर, अकबरपुर फजलपुर का नाम विजयनगर कर दिया गया है। इसी तरह देहरादून जिले में मियाँवाला का नाम रामजीवाला, पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दीक्ष नगर कर दिया गया है। नेती जिले में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग कर दिया गया है। लेह में 4.2 शिद्दत के जल्जले का झटका महसूस किया गया। लद्दाख के लेह में मंगल की शाम जल्जले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जला शाम 5:38 पर आया, जिसकी जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। जल्जले का मरकज 35.37 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 76.93 दर्जे मशरकी तुलुल बलद पर वाक़ था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक जल्जले से किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तहम झटकों की वजह से मुकामी आबादी में खौफ व हिरास फैल गया। खित्ते में जल्जले के झटके कोई नई बात नहीं। गुज़िश्ता बरस भी यहाँ दर्जनों मरतबा जमीन लर्जी थी, जिसकी वजह से लोग मुस्तकिल खदशात में मुब्तला रहते हैं। हिमालयी खित्ता जोग्राफियाई तौर पर एक इंतहाई जल्जला खेज़ जोन में वाक़ है, जहाँ वक्तन फ़वक्तन जल्जले महसूस किए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस खित्ते में जल्जलों का सिलसिला ज़मीन की अंदरूनी परतों में होने वाली हरकत के नतीजे में जारी रहता है। रमज़ानुल मुबारक में हरमैन शरीफैन में 122 मिलियन ज़ायरीन की आमद। हरमैन शरीफैन की जनरल अथॉरिटी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी बमुताबिक साल 2025 में 122 मिलियन से ज़्यादा उमरा ज़ायरीन और नमाज़ी हरमैन शरीफैन में आए। अथॉरिटी के एक्स यानी ट्विटर अकाउंट के मुताबिक हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी ने बताया कि आने वाले कुल ज़ायरीन की तादाद 12,22,86,712 रही। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान में उमरा करने वालों की तादाद 1,65,58,241 रही। इसी तरह मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में नमाज के लिए आने वालों की तादाद 7,55,83,928 थी। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों की तादाद 3,01,54,543 रही। गजा में जारहियत जारी, मस्जिद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने बच्चों से ईद की खुशियाँ छीन ली। नए कपड़ों में बच्चों की नाशिद देखकर हर आंख हुई अश्कबार। फ़लस्तीन पर इसराइली हमलों में ईद उल फितर के दिन भी कमी ना हुई और इसराइली फ़ौज ने हमला करके ईद के कपड़े पहनकर तैयार होकर बैठने वाले बच्चों को भी शहीद कर दिया। ईद के पहले और दूसरे दिन इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद होने वाले बच्चों की वीडियोज़ और तस्वीर वायरल होने के बाद हर आंख अश्कबार हो गई। खबररसा इदारे AP ने ईद के दिन इसराइली हमलों में शहीद होने वाले बच्चों की तस्वीर जारी कर दी, जिनमें बच्चों को ईद के कपड़ों में देखा जा सकता है।
है। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ज्यादातर बच्चे अपने कैंपों में उस वक्त शहीद किए गए जब तमाम बच्चे अपने वालिदैन और अहल खाना के साथ ईद की तैयारियों के सिलसिले में इमदाद में मिलने वाले नए कपड़े पहनकर तैयारी कर रहे थे। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले ज्यादातर बच्चों की उम्र 10 साल से कम है और ज्यादातर बच्चे ईद की खुशियां देखने से पहले ही अपने छोटे बहन और भाइयों समेत शहीद किए गए। इसराइली हमलों में शहीद होने वाली 10 साला दाना अबू सुल्तान भी है, जो कि इसराइली हमले में अपने बहन भाई, वालिदैन और चाचा समेत दीगर अहल खाना के साथ शहीद हुई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।